हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 10 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है योजिन और रिपोर्टर को दिखाया जाता है जहां पर योजिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। रिपोर्टर योजिन से कहती है कि आपको यकीन है यू में हायरिन जो है मिस्टर लाफेल को नहीं जानती थी। योजिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो उसे नहीं जानती थी। तभी रिपोर्टर कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, अगर उन दोनों की दोस्ती होती तो आपको पता होता, क्योंकि आप तो उनकी बहुत पुरानी दोस्त है। योजिन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी रिपोर्टर कहती है कि कितना अच्छा होता ना अगर मिस एना भी हमारे साथ होती। और जैसा कल मैंने न्यूज में देखा, आप कह रही थी कि मेरी बच्ची को कोई दिक्कत है, वो बीमार है, उन्हें कोई डिसऑर्डर है क्या। योजिन कहती है कि हाँ, तो उसने बचपन से बहुत कुछ सहा है, इसलिए उसे जो ना सोशल फोबिया हो गया है। यानी अगर वो भीड़-भाड़ वाले एरिया में जाएगी तो उसे डर लगने लगता है। रिपोर्टर कहती है कि उनके सिम्टम्स खराब होते जा रहे हैं ना, यानी उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है। तो योजिन कहती है हाँ, इसीलिए जो ना वो घर में भी अकेली रहती है और घर से बाहर नहीं जाती कहीं भी। तभी रिपोर्टर मुस्कुराती है और कहती है कि हम काफी जो ना कैपेबल लोग हैं, कि मतलब हमारी बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो ना हमने मिस एना को यहाँ पे अपने स्टूडियो में एज ए सरप्राइज गेस्ट इनवाइट किया है। ये सुनकर योजिन हैरान हो जाती है। तभी रिपोर्टर कहती है कि मिस एना आप प्लीज बाहर आइए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, हमारा हीरो भी और चीफ किम भी। तभी योजिन कहती है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो रिपोर्टर कहती है कि देखते हैं। तभी हमारा हीरो इधर उधर देखने लगता है, वहीं एना अपने अंकल के साथ आती है और वो रिपोर्टर अपने स्टूडियो की लाइट भी कम करा देती है, जिससे कि एना को कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्टर खड़ी हो जाती है और एना का वेलकम करती है और योजिन एना को आते हुए देखकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं एना आगे बढ़ती है, वो आगे बढ़ के हमारे हीरो के पास पहुंचते है, उसकी तरफ देखने लगती है। हमारा हीरो भी उसकी तरफ देखता है कि एना ये तुमने क्या कर दिया। वहीं एना के अंकल रिपोर्टर की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। रिपोर्टर उनको आंखों ही आंखों में थैंक यू कह रही होती है और वो भी मुस्कुरा रही होती है। एना आगे बढ़ती है, रिपोर्टर एना को वेलकम करती है और एना अपनी आंटी के पास जाकर बैठ जाती है। रिपोर्टर कहती है कि हमने आपकी वजह से लाइट भी डिम कर दी है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना। एना उन्हें थैंक यू कहती है। तभी रिपोर्टर मैडम से कहती है कि मैम आप लगता है काफी ज्यादा सरप्राइज है, इसीलिए आपने एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं किया, यानी एक दूसरे से हाय हेलो भी नहीं की। तभी योजिन कहती है कि हाँ। फिर वो एना से कहती है कि हनी तुम यहाँ पे। एना कहती है यस लेडी में। तभी रिपोर्टर अपने सवाल करना शुरू कर देती है और बाकी सब हैरान होते हैं। रिपोर्टर कहती है कि मिस एना आपको पता है मिस्टर लॉफेट आपको ढूंढ रहे हैं। हमारा हीरो अंकल को ढूंढ रहा होता है। अंकल कहते हैं कि तुम दोनों इंटरव्यू की तरफ देखो। तभी एना रिपोर्टर को कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तभी रिपोर्टर कहती है कि आपको ये भी नहीं पता कि मिस्टर लॉफेट किस तरह के इंसान है या कैसे हैं। एना कहती है नहीं मुझे पता है, मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। रिपोर्टर हैरान हो जाती है, योजिन भी ये सुन रही होती है। रिपोर्टर कहती है कि इसका मतलब ये है ह्यूमन हायरिंग जो है मिस्टर लोफर की फैन होंगी। एना कहती है नहीं, उन्होंने बताया था कि वो जो ना उनके अच्छे दोस्त हैं पेरिस के। ये सुनकर योजिन हैरान हो जाती है। तभी रिपोर्ट योजिन से कहती है कि मैम आपने तो कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ये सुनकर चीफ किम भी हैरान हो जाती है। योजिन हंसने लगती है और कोशिश करती है कुछ कहने की, पर वो कुछ कह नहीं पाती। वहीं सब ऑडियंस भी ये सब देख रहे होते हैं। तभी रिपोर्टर कहती है कि हमारे पास एक वीडियो है जो मिस एना के लिए काफी शॉकिंग होगा। तभी रिपोर्टर कहती है चलिए देखते हैं, और वो स्क्रीन पर वो वीडियो चलाते हैं। वो मिस्टर लॉफेट वाली वीडियो होती है जिसमें वो कहते हैं हेलो माय एंजल, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। मैं जीन पॉल लॉफेट हूँ और मैं तुम्हारी काफी टाइम से तलाश कर रहा हूँ और तुमने मुझे काफी हैरान किया है। एक बार तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा था मेरी दोस्त में हायरिंग जो है वो वापस आ गई है कब्र से। और दूसरी बार में जब हैरान हुआ जब मुझे ये पता चला कि तुम जो हो मेरी दोस्त की बेटी में हायरिंग की बेटी हो। ना क्या तुम टॉप स्टार बनोगी और क्या तुम मेरी न्यू मूव बनना चाहोगी। तुम्हारे नए सपने और ये नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और वो किस करते हैं और ये कहकर वीडियो खत्म हो जाती है। वही रिपोर्टर कहती है कि ये तो पहली बार अनाउंस हुआ है कि यू में हायरिंग जो है वो मिस्टर लॉफेल की न्यूज थी। वाओ, ये कितना शॉकिंग है ना। ये सुनकर योजिन को पसीने आने लगते हैं और चीफ किम भी सोच में पड़ जाती हैं और एना के अंकल काफी खुश होते हैं। तभी रिपोर्टर कहती है तुम्हारा करियर तो सेट है एज ए मॉडल, अगर तुम मिस्टर लॉफेल की म्यूज बन गई तो। और तुम कब जाने की प्लानिंग कर रही हो पेरिस। एना कहती है कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। रिपोर्टर हैरान हो जाती है और कहती है क्या। एना कहती है अभी मुझे अपने डिसऑर्डर का इलाज करना है और एक चीज और है जो मैं सबसे पहले करना चाहूंगी। तभी रिपोर्टर कहती है कि इसका मतलब तुम उन्हें ना कर रही हो। वाह क्या एटीट्यूड है यू में हायरिन की बेटी का, जो कि हमारे देश का गर्व है और जॉय है।
ये सुनकर एना मुस्कुराने लगती है और कहती है नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। योजिन ये सुनकर चुपचाप बैठी हुई होती है। तभी रिपोर्टर कहती है कि आखिर ऐसा क्या है जो तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे पहले वो करना है कि इलाज के अलावा अपने, जिसके लिए तुम मिस्टर लॉफरेट को इंतजार करा रही हो। एना योजिन की तरफ देखती है और कहती है कि मैं अपने माँ के मौत से जो जुड़ी हुई मिस्ट्री है उसे सॉल्व करना चाहती हूँ। ये सुनकर योजिन हैरान हो जाती है। चीफ किम भी और ऑडियंस में भी बातें चलने लगती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रिपोर्टर कहती है कि उनकी मौत की मिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया है। तभी योजिन एना की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है एना। तभी एना कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रिपोर्टर कहती है कि क्या बात है आखिर। एना कहती है कि अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर एना के अंकल काफी खुश होते हैं क्योंकि वो यही चाहते थे। तभी एना कहती है कि वो काफी फेमस थी, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी और उन्होंने मेरे लिए पासपोर्ट भी बनवाया था। योजिन भी ये बात सुन रही होती है। तभी एना कहती है कि उन्होंने उस दिन के लिए फ्लाइट के टिकट बुक किए थे, मेरे और अपने लिए अमेरिका जाने के लिए। ये सुनकर ऑडियंस में भी हलचल हो जाती है। तभी एना कहती है पर उस रात मॉम मर गई। योजिन ये सुन रही होती है चुपचाप बैठी हुई। एना कहती कि बिना वसीयत बनाए वो मुझे ऐसे छोड़ के चली गई और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसे मुझे छोड़कर क्यों गई। ये सुनकर योजिन एना की तरफ देखती है। एना योजिन की तरफ देख रही होती है। हमारा हीरो अंकल की तरफ देखता है। अंकल जो है हमारे हीरो की तरफ देखते हैं। तभी रिपोर्टर कहती है ओ ऐसा हुआ, तब तो मुझे लगता है आपको थोड़ी हिम्मत रखने की जरूरत है। यहाँ से मिस्टर चोई ये बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। तभी रिपोर्टर कहती है कि मैडम चोई आप तो यूमे हायरिन को अच्छे से जानती थी ना, तो क्या आपके पास एना को कुछ बताने के लिए है जो आप दोनों के बीच बात हुई हो उस टाइम पर। योजिन अपना आप को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है नहीं मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ ऐसी बात है बताने के लिए। तभी एना बोलना शुरू कर देती है कि पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ आखिर उस दिन क्या कर रही थी जिस दिन वो मरी थी, और आप में से कोई उन्हें जानता हो या उस दिन उनसे बात की हो। ये सुनकर चीफ किम जो है एना की तरफ बड़े गुस्से से देख रही होती हैं और एना कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप उनके बारे में बताएं। ये हमारा हीरो भी सुन रहा होता है ये सारी बातें। तभी एना ये सब कहकर योजिन की तरफ देखती है। योजिन एना की तरफ देखती है और वहाँ पे जो सब लोग बैठे हुए होते हैं, यहाँ तक कि जो इंटरव्यू करा रहे होते हैं, उनमें भी ये बातें चलने लगती है कि ये तो कुछ अजीब ही है, मुझे लगता है किसी ने उन्हें मारा होगा। और ये साइड में खड़ी हुई चीफ किम सुन रही होती है और चीफ किम को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। हमारा हीरो एना के दरवाजा खोलता है। एना एक रूम में आती है। हमारा हीरो एना का हाथ पकड़ता है और कहता है एना आखिर तुम सोच क्या रही हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम ऐसे सबके सामने क्यों आ गई जब तुम्हें पता है कि सब तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। वहीं पीछे से मिस्टर चोई आते हैं। हमारा हीरो मिस्टर चोई को कहता है कि चेयरमैन आपने किया है ना, ये आपने ही से कहा था ना शो पर जाने के लिए। मिस्टर चोई मुस्कुराते हैं, वो कुछ कहने ही वाले होते हैं। तभी एना कहती है कि मैंने कहा था उनसे ये करने के लिए। मैं चोई योजिन की हकीकत सबके सामने लाना चाहती हूँ। अगर अंकल मुझे नहीं रोकते तो मैं ऐसा अब तक का कर देती। तभी मिस्टर चोई हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ। वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। हमारा हीरो एना के करीब आता है और अपना जो कान में स्पीकर लगा होता है वो निकालता है और एना से कहता है कि एना आखिर ये तुम कर क्या रही हो। एना कहती है मैं चोई योजिन से बदला लेना चाहती हूँ और अंकल सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं और तुम मेरी रक्षा करोगे। हमारा हीरो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एना की तरफ देख रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है, दरवाजा खुलता है, वहीं योजिन को दिखाया जाता है। वो कमरे में आती है, उसके पीछे पीछे चीफ किम भी होती है। योजिन काफी धीरे धीरे चल रही होती है क्योंकि वो सदमे में होती है कि आखिर ये हुआ क्या और उसका राज ना खुल जाए कहीं। योजिन कमरे में आकर चेयर पर बैठ जाती है। तभी चीफ किम कहती है कि मैम आप ठीक हैं। योजिन कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस पूरे टाइम में। तभी चीफ किम कहती है कि मैं उसे मार दूंगी। योजिन कहती है हाँ मुझसे जो ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस टाइम पर तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। योजिन अपने आप को शीशे में देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। वहीं सीन फिर से चेंज होता है, एना को दिखाया जाता है। एना हमारे हीरो को एक फाइल देती है। हमारा हीरो उस फाइल को खोलकर देखता है, उसमें एना की माँ की मर्डर के टाइम की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह होती है वो सब होती है। हमारा हीरो उसे ध्यान से पढ़ता है और एना की तरफ हैरान होकर देखता है। तभी एना कहती है कि माँ की मौत इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने सोने की दवाइयाँ खा ली थी और इस वजह से वो शांति से मर गई हूँ। उन्होंने इतना दर्द बर्दाश्त किया है कि उनके जो ना नाखून भी टूट गए थे मरते टाइम।
हमारा हीरो एना को देख रहा होता है, तो इसका मतलब यही होता है ना कि उसकी माँ को शायद किसी ने मारा है, तो इसलिए वो अपने आप को बचाने के स्ट्रगल में उनके नाखून टूट गए हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।